रजब सन 60 हिजरी के अंदर हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हो गई। आप साहबी रसूल हैं, आपसे कोई भी उज़र नहीं हुआ, कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। आप अहले बैत को जानो दिल से ज्यादा महबूब रखते थे। आप मेरे सोने नबी से, मेरे नबी के घर वालों से प्यार करते थे। यहाँ तक के उनकी सीरतों में, मुस्तनद रवायतों में मैंने ये पढ़ा है कि आपके पास मेरे नबी मुकर्रम के एक इज़ार भी मौजूद थी, एक कमीज भी मौजूद थी, एक जुब्बा भी मौजूद था। मेरे सोने नबी के मुँह मुबारक, बाल मुबारक भी मौजूद थे और मेरे नबी मुकर्रम के हाथों के तराशाए मुबारक यानी नाखून मुबारक भी कटे हुए मौजूद थे। जब हज़रत अमीर मुआविया की वफात हुई रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब वफात पाई करीब तक आप इस दुनिया से सफर फरमा लेते। आपने तमाम को इकट्ठा किया, सबसे फरमाया लोगों मुझे कोई और कफन ना देना, मेरे सोने नबी का जो मेरे पास लिबास है वो इज़ार, वो कमीज मुझे कफन पहना देना, मेरे सोने नबी का जुब्बा मुझे पहना देना। मेरे सोने नबी की एक चादर भी मौजूद थी, का इस चादर को भी उड़ा देना। फिर जो मेरे करीम नबी के मुँह मुबारक, बाल मुबारक है, अंगूर वो नाखून मुबारक है, आपने फरमाया कि उन्हें बाद वफात कब्र में दफन के बाद मेरी पेशानी पे रख देना, यूं ही मुझे दफन कर देना। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात हमारे ज़हन की खराबी है, वो सच्चे आशिक मुस्तफ़ा गए, वो साहबी रसूल हैं, कातिबे वही गए, वो बड़े रब के महबूब हैं। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत के कुछ फैसले ऐसे होते गए, कहीं नेक बख्तों के घर में बदबख्त पैदा हो जाते गए और कहीं बदबख्तों के घर में नेक बख्त पैदा हो जाते गए। जैसे हजरत नूह के घर में उनका बेटा उधर चला गया और इधर फिरौन के घर में हजरत मूसा पैदा हो गए। इसी तरीके के हजारों वाक़यात बड़े पड़े गए। ये ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन जिधर हो औलाद भी उधर हो। ये आज भी आप देख रहे गए बहुत सारे लोगों को जनाबे वाला अब्बा तो कुछ और कर रहे गए, बेटा कुछ और कर रहा है, बाप के हाथ कहीं और गए, बेटे के हाथ कहीं और गए, बाप का अकीदा कुछ और गए, बेटे का अकीदा कुछ और गए। ये आज भी आप प्रैक्टिकल नक्शा देख सकते गए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनकी कि जो खुद तो बड़े रब के महबूब हैं, लेकिन उनके घर में एक नापाक, एक फासी को फाजिर, एक जालिम बंदा पैदा हो गया जिसका नाम यजीद है। हमें उसकी जिक्र करने की तो जरूरत नहीं है, बस ये बता दो मेरे हुसैन लड़ने के लिए नहीं आए थे। जो ही बाप का इंतकाल हुआ यजीद ने फौरन तख्त सल्तनत संभाल लिया, उस पे बैठ गया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। फिर इसे खतरा महसूस हुआ, इसे डर महसूस हुआ। क्यों? इसलिए कि इसे पता था मैं नमाजें भी कभी कभी पढ़ता हूँ और मेरे मामलात भी शरीयत से बड़े दूर हैं। रब ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उन्हें मैं हराम समझता हूँ और जिनको अल्लाह ने हराम किया है उन्हें हलाल समझता हूँ। मैं अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ने वाला हूँ। इसे ये भी पता था मैं एक जालिम हूँ, फासिक हूँ, फाजिर हूँ। फिर मैं अगर इस वक्त का अमीरुल मोमिनीन कहलाऊं, बादशाह कहलाऊं, फिर मैं बैत के लिए सबको बुलाऊं। बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हैं, ये मेरी इक्तिदार के बीच में, मेरी इक्तिदार के बीच में रोड़ा बन जाएगी, मेरी इक्तिदार खतरे में चली जाएगी अगर इन हस्तियों ने मेरी बैत नहीं की। उनमें मेरे नबी के प्यारे सहाबा बहुत सारे कसीर तादाद में थे, लेकिन इसके दिमाग में जिसका सबसे बड़ा खतरा और डर था
कि अगर इन्होंने बैत ना की मेरी इख्तिदार खतरे में रहेगी, इनके साथ मेरा मामला बिगड़ जाएगा, ये लोग कभी भी मुझे नहीं मानेंगे, मेरी बैत नहीं करेंगे। अव्वल नंबर पे हजरत इमाम हुसैन बिन अली थे, दूसरे नंबर पे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, तीसरे में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। बहुत सारे अजिल्ला साहबा मेरे करीम नबी के प्यारे साहबा थे। इसलिए फौरन खत जो है दाएं बाएं लिखे, एक बड़ा जर्नल खत, एक बड़ा पक्का कासिद इसने मदीने के लिए रवाना किया। मदीने का गवर्नर है वलीद बिन उकबा, उससे कहा कि फौरी तौर देर मत करो, इमाम हुसैन से कहो, अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से कहो, और बहुत सारे सहाबा के नाम लिखे थे कि इनसे कहो फौरन मेरी बैत कर लें, इनसे बैत ले लो, अगर इनकार करें इनसे मदीने में लड़ाई शुरू कर लो। इसलिए लोगों वक्त नमाज का हो गया, ये कह के गुजर जाऊं, मेरे इमाम हुसैन ने शहर मदीना भी छोड़ा, शहर मक्का भी छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उन शहरों में मेरे नबी के नवासे प्यारे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नहीं चाहते थे कि यहाँ कत्ल गारत हो, खून रेजियां हो, इससे बाहर निकल जाऊं। जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हुसैन को भी मंजूर होगा।